हेलो बच्चों, यहाँ पे हम नेक्स्ट्रा में आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वी हैव एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम। आपको दे रखा है FeCN6 3 माइनस प्लस E। ये क्या दे रहा है? FeCN6 और 4 माइनस, और इसका E नॉट कितना है? 0.36 वोल्ट। द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स आयंस, इसको OX मान लो, इसको R मान लो। when the potential of the system, तो जब E 0.24 वोल्ट हो तो इनका रेशियो क्या होगा? तो E इक्वल टू क्या? E नॉट 0.36 माइनस RT बाय NF 1 F, ये आपने कर दिया, ये दे रखा है log ऑफ रिड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइज्ड। तो रेशियो आप निकाल सकते हो 0.36 माइनस 0.24 इक्वल टू 0.06 log ऑफ R बाय O, या 0.12 इक्वल टू 0.06 log ऑफ R बाय O, या log ऑफ R बाय O किसके बराबर है? 2 के बराबर, या R बाय O कितना है? 10 की पावर 2 या 100। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। सिंपल क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NH3 दे रहा है N2 प्लस 3H2। तो आप देखो इसके अंदर 2NH3 गैस, इसने क्या दे दिया? N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया किसके साथ? प्योर NH3 के साथ। अब वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर वेरीज विथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ NH3 in such a manner that 1/d versus alpha is a linear plot. What is the total pressure at equilibrium? तो आप यहाँ पर देखो, डेंसिटी आपको दे रखा है वेरीज विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ NH3। तो चलो इसमें देखें, C माइनस सी अल्फा बाई 2, 3C अल्फा बाई 2। तो अब यहाँ पर है ना, अगर अपन देखें तो सबसे पहले M एवरेज इंटू टोटल मोल, C माइनस सी अल्फा प्लस 3C, तो C प्लस सी अल्फा इक्वल टू M इनिशियल। M इनिशियल मतलब मोलर मास ऑफ NH3 इंटू C। तो M एवरेज किसके बराबर हो गया? M इनिशियल MnH3 अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? DRT बाय M एवरेज। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें, तो P को क्या लिख सकते हो? D, कोई बात नहीं, RT अपॉन M एवरेज। M एवरेज को क्या लिख सकते हो? MnH3 अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर 1/d वर्सेस अल्फा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, सपोज 1/d इक्वल टू RT बाय MnH3 इंटू P इंटू 1 प्लस अल्फा। तो 1/d इक्वल टू क्या? RT अपॉन MnH3 इंटू P प्लस RT अल्फा अपॉन MnH3 इंटू P। अब आपसे क्या बोल रहा है ना? आपसे बोल रहा है 1/d वर्सेस अल्फा इज द लीनियर प्लॉट, व्हाट इज द टोटल प्रेशर। तो अगर अपन देखें इसमें, तो 1/d वर्सेस अल्फा, इसका इंटरसेप्ट ये कितना है? या इसका आप अगर ये देखो, ये स्लोप, तो स्लोप किसके बराबर है? RT अपॉन MnH3 इंटू P, ये दे रखा है। और ये स्लोप किसके बराबर है? tan थीटा 1 है। तो आप P निकाल सकते हो क्या? P आ जाएगा क्या? RT अपॉन मोलर मास ऑफ NH3, या 0.082 इंटू T इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 237 एंड 273 अपॉन 17। 273 237 510 अपॉन 17। तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 0.082 इंटू 510 डिवाइड बाई 17, 2.46। तो प्रेशर आना चाहिए कितना? 2.46 atm। दिस द करेक्ट आंसर टू
दिस क्वेश्चन, है ना। अब आइए आगे चलते हैं इसमें। अगला है अपने पास, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन 4A गैस प्लस B2 गैस, ये दे रहा है 2A2B गैस। डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है पॉजिटिव। तो अब कह रहा है नेग्लेक्ट द स्लोप ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अज्यूम दैट द चेंज इज कैरिड आउट वेरी फास्ट। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फर्स्ट पार्ट, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। चलो देखते हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, तो भी फॉरवर्ड जाएगी। तीसरा, अगर ए टू बी को आप ऐड करते हो तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड जाएगी, है ना, क्योंकि इसको डाल दिया। चौथा, अगर आप एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करते हो तो इसके अंदर इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस एट वॉल्यूम बढ़ाओगे, प्रेशर घटेगा तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो फिर बैकवर्ड जाएगी। एडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड जाएगी। उसके बाद पांचवा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगी, फिर से कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो अब देखो तुम, अगर तुम पी को मैच करते हो, ये पी है, और इसको मैच करोगे किससे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम है एकदम कम हो गया और फिर बढ़ा, तो ये हो सकता है कि तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशंस कम होंगी और फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब नहीं, बैकवर्ड जाएगी। तो बैकवर्ड जाएगी, इसका मतलब क्या, फर्स्ट फर्स्ट आपका ये बढ़ना चाहिए, हाँ ये भी बढ़ना चाहिए और ये कम होना चाहिए। तो पी का 4 मैच बैठ रहा है, फिर पी का 5 बैठेगा क्या, चलो एक बार चेक करते हैं। अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम करते हैं, 4 तो बैठ ही रहा है, कांस्टेंट प्रेशर, और ये एक ही बात है ना कि दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तो पी का 4 5 ठीक है। क्यू पे आ जाओ, क्यू क्या है ये, तो देखो इक्विलिब्रियम है, तुमने इसको, अब ये बड़ा है, ये दोनों तो ऐसे ही हैं, इसका मतलब तुमने ए टू बी ऐड किया, ए टू बी ऐड करके फिर ए टू बी कम हुआ है, सही है। तो इस केस में ए टू बी ऐड किया, तो क्यू का 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर का देखो, आर आर में ये एकदम बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये तभी बढ़ सकता है वॉल्यूम कम किया हो, वॉल्यूम कम किया हो या प्रेशर बढ़ाया हो, तो प्रेशर बढ़ाया होगा, प्रेशर बढ़ गया तीनों में देखो, और कंसंट्रेशन, वॉल्यूम कम किया है, कंसंट्रेशन बढ़ गई, और अब रिएक्शन क्या कोशिश कर रही है, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो ए टू भी बढ़ना चाहिए, हाँ, और ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। तो आर का क्या हो गया, 2 हो गया। और एस, एस वाला देखो, ये किया, ये गया, ये किया, ये गया, ये किया, ये गया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको एस का अगर हम देखें, टेम्परेचर बढ़ा हो, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट्स और कम होंगे और प्रोडक्ट्स और बनेंगे, तो हाँ ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट मैच टू दिस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, अगला आपसे बोल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgOH2, तो कुछ मत करो, MgOH2 सॉलिड, ये क्या बनाता है, ये बनाता है Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, और ये ऐसे ये कितना है 2s, तो s इंटू 2s का स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 इंटू 10⁻12, या 4s क्यूब कितना है 4 इंटू 10⁻12, या s कितना है, s कितना है 10⁻12, है ना, की पावर 1/3, या 10⁻4m, ठीक है। तो अगर s इतना है तो OH माइनस कितना है 2s, या POH कितना हो गया 4 माइनस log 2, या 4 माइनस log 2 0.3 है, तो ये कितना हो गया 3.7, है ना, 3.7। खैर pH पूछा है तो 14 माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ 2, या 14 प्लस 10 प्लस log 2, तो P का 3 बैठेगा, P का क्या बैठेगा आपका 3। उसके बाद आ जाओ Q,
300 ml of 0.1 m BUH, 300 ml of 0.1 m BUH प्लस 100 ml of 0.1 m क्या HCl। तो ये ऐड करोगे तो इसके मिलीमोल कितने हो गए 30 मिलीमोल, उसके कितने हो गए 10 मिलीमोल। और जब तुम ये ऐड करोगे तो BUH प्लस H प्लस क्या बनाएगा B प्लस प्लस H2O। तो ये 30 है, ये 10 है, यहाँ से ये गया -10, 20 गया, यहाँ पे कितना आ गया 10। तो दिस इज द बेसिक बफर। तो POH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस PKB, इसका PKB है 4 प्लस log 1/2 या 4 माइनस log 2, या pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 4 प्लस log ऑफ 2। तो ये होना चाहिए 10 प्लस log 2। ठीक है, तो इसका भी यार यही मैच करेगा, देखो इसका भी क्या मैच करेगा 3। तो इसका मतलब P का 3 मैच कर रहा है और Q का भी क्या मैच कर रहा है 3। तो हम यहाँ तो पहुँच गए हैं, यहाँ भी पहुँच गए हैं। चलो आगे देखें। 300 ml of 0.1 m BUH प्लस HA। तो जब तुम BUH लेते हो और HA लेते हो और ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज आएगा तो क्या बनेगा B प्लस और A माइनस, और ये इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो pH क्या होगा हाफ ऑफ PKW माइनस PKA प्लस PKB प्लस PKA माइनस PKB, ये होता है फॉर्मूला। तो PK और PKB बराबर है, देखो तो इस वजह से pH 7 होना चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। pH ऑफ PKW और 7 मतलब ये। नेक्स्ट 0.01 m, 0.01 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्या Na2HPO4। तो ये क्या बनाएगा PK1H3PO4। तो ये एम्फी प्रोटेक है ना। तो ये जो है ना इसका pH क्या आएगा, इसका pH आएगा हाफ ऑफ PKA2 प्लस PKA3। तो ये बैठेगा कितना हाफ ऑफ 8 प्लस 12.5, या ये बैठेगा 20.6/2 10.3, ये बैठेगा। ये फर्स्ट का 3, Q का 3, A का 3, B का 3, R का 1, S का 2। हाँ ये बैठेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो। आयनिक का सिंपल प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है टू अ 200 ml ऑफ 0.1 m BOH 46 ml ऑफ HCl आर एडेड। तो BOH के मोल्स 20 मिलीमोल्स। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया HCl 46 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ 9.2 इंटू 10⁻³ मोल्स, है ना। नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 शुड बी एडेड सो दैट POH बिकम्स 5। ठीक है, तो BOH का अगर अपने पास हो गया 20 इंटू 10⁻³, इसमें क्या डाल दिया H प्लस 9.2 इंटू 10⁻³, तो क्या बनेगा B प्लस प्लस H2O। तो ये बन जाए कितना 20 माइनस 9.2, तो ये हो जाएगा 8 9 10.8 मिलीमोल्स, और ये कितना हो गया 9.2 मिलीमोल्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम डालें ताकि POH बिकम्स 5। तो लेट H2SO4 के मोल्स या मिलीमोल्स मान लेता हूँ X, है ना। तो H प्लस के मिलीमोल्स कितने होंगे, ये होंगे 2X। तो फिर अब BOH 10.8 से B प्लस 9.2, यहाँ पे तुमने H प्लस डाला तो -2X, यहाँ पे कौन सा 10.8 माइनस 2X 9.2 प्लस 2X। और अब POH कितना होगा, POH हो जाएगा तुम्हारा 5 इक्वल टू PKB। PKB कितना है 5 प्लस log ऑफ 9.2 प्लस 2X अपॉन 10.8 माइनस 2X। तो यहाँ पे 5 गया, तो ये 0, मतलब ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 9.2 प्लस 2X इक्वल टू 10.8 माइनस 2X, या 4X इक्वल टू क्या
10.8 माइनस 9.26 1.6 है ना, या x कितना आ गया 0.4 मिली मोल्स है ना, और x आ गया 0.4, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 0.1 इंटू मोलैरिटी। तो ml में ले लो तो m से m कट गया, तो v कितना आ गया 4 ml। 4 ml इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, a 10 लीटर बॉक्स कंटेन्स 2O3 गैस, क्या दे रहा है आपको 3O2 गैस, और Kp कितना है 2 इंटू 10⁴ और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। अज्यूम दैट PO2 किससे ज़्यादा है PO3 से, और P टोटल कितना है 8 atm, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज y इंटू 10⁻⁻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 ⁻
PO3 बहुत ज़्यादा है, तो PO2 ही मान लो आप 8 और ये मान लो x, और यही तो निकालना है। तो PO2 की पावर 3 अपॉन PO3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 14 या 8 की पावर 3 अपॉन x की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 14 या x स्क्वायर आ जाएगा 8 क्यूब अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 14। तो इससे आप निकाल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ O3। तो आई होप यू गॉट दिस वन। अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ H2CO3 आर डिजॉल्व। तो देखो H2CO3 जो है उसका इक्विलिब्रियम है, क्या बनाएगा 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, ये है, ये बन गया है ना, और ये कितना है 0.1 m, ये कितना है 0.01 m। फाइंड द pH, है ना। अगर K1 है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या होगा, K1 इंटू K2, ये क्या है 10 की पावर माइनस 13। तो 10 की पावर माइनस 13 किसके बराबर है, H प्लस की पावर 2 इंटू CO3 2 माइनस अपॉन H2CO3। तो आएगा 10 की पावर माइनस 13 इक्वल टू H प्लस की पावर 2 इंटू ये कितना है 0.01 अपॉन 0.1। तो ये कितना हो गया 0.1 या H प्लस की पावर 2, ये हो गया 10 की पावर माइनस 12, ये H प्लस कितना हो गया 10 की पावर माइनस 6 या pH कितना हो गया 6। सो आई होप यू गॉट दिस वन एज वेल। अगला क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज सैचुरेटेड विथ प्योर सॉलिड AgCl और potential is measured. The experiment is again repeated with solution of AgI. If potential in this case is 0.177 higher than in first case, the ratio of solubility product of AgCl and AgI is this one. Calculate the value of X. तो ठीक है, अगर तुम इसमें देखो तो अपने पास आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन, प्योर वाटर इज सैचुरेटेड विथ AgCl। तो देखो इसमें एक एलोमे इलेक्ट्रोड के साथ है, पर तुम सोचो कि अगर AgI डालते हैं तो पोटेंशियल 0.177 वोल्ट हायर आता है। तो मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ कि जो Ag है ना, ये क्या हो रहा होगा, Ag ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, है ना। तो इसमें जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो आप इसको सोच सकते हो कि तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो इस केस में आप इसमें सोच सकते हो कि यार AgI का तो केस भी कम होता है, तो मतलब ये रिएक्शन हो रही होगी। Ag क्या दे रहा है, Ag प्लस प्लस ई, तभी जो E है वो इसका Ag से Ag प्लस, ये क्या होगा E नॉट Ag से Ag प्लस माइनस 0.0591/1 लॉग ऑफ Ag प्लस। तो AgI में Ag प्लस कम होगा तो एक्चुअली E बढ़ जाना चाहिए, है ना। तो इस वजह से मैं इसको क्या ले रहा हूँ एनोड। तो मान लो मैं इसको ले रहा हूँ वापस Ag सॉलिड और AgCl, है ना, ये एक्वस ले रहा हूँ और या सॉलिड ले रहा हूँ AgCl सॉलिड। ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम बना रहा है पानी के साथ, है ना। और यहाँ पर मैं कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ,
कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरे में ले रहा हूँ Ag सॉलिड और AgI घुला हुआ है। AgI सॉलिड इक्विलिब्रियम बना रहा है पानी में, और यहाँ कैलोमेल। तो इसमें अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E क्या होगा, कैलोमेल का तो सेम ही होगा, मैं केवल इसको कर लेता हूँ। तो E Ag से Ag प्लस इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ Ag प्लस, और ये कहाँ से आ रहा है, AgCl से ये, और E2 कितना आएगा, E नॉट माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ Ag प्लस कहाँ से, AgI से, ठीक है। और E2 माइनस E1 ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा वापस माइनस 0.0591 लॉग ऑफ Ag प्लस फ्रॉम AgI प्लस 0.0591 लॉग ऑफ Ag प्लस फ्रॉम AgCl। तो हो जाएगा कितना, 0.0591 लॉग ऑफ Ag प्लस ऑफ AgCl अपॉन Ag प्लस फ्रॉम AgI। और ये कितना है, ये है रूट ऑफ KSP AgCl, और ये कितना है, रूट ऑफ KSP AgI। कैसे, आप जानते हो, आप ये जानते हो कि यार जब सैचुरेटेड होगा ना AgCl, सैचुरेटेड होगा किससे, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, S और S। तो S स्क्वायर किसके बराबर होगा, KSP, या S किसके बराबर होगा, रूट ऑफ KSP, है ना। तो वो लिख दिया मैंने। और ये किसके बराबर है, आई थिंक जो वैल्यू है ना वो कितना है, 0.177, है ना। जो वैल्यू है ये कितनी है, 0.177। तो आप बस इसमें कर लो 0.177 अपॉन 0.0591 इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ KSP AgCl अपॉन रूट ऑफ KSP AgI। तो बस इसको डालो, पॉइंट 177 डिवाइड बाई 0.0591 या इसको करोगे तो ये होगा 10 की पावर 3 इक्वल टू रूट ऑफ KSP AgCl अपॉन रूट ऑफ KSP AgI, या KSP AgCl अपॉन KSP AgI इक्वल टू 10 की पावर 3 का उसका 10 की पावर 6, फिर तो 6 आएगा, x की वैल्यू भी फिर से 6 आ रही है। सो आई होप यू गॉट दिस वन एंड थैंक यू वेरी मच। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सून वील मीट। थैंक यू।